प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर 24 घंटे के बाद निकलने वाले हैं। 21 से 24 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। और अमेरिका कैसे नमो नमो कर रहा है, अमेरिका कैसे बेकरार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। याद रखिएगा, ये स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट के अपने मायने होते हैं। आगे डिबेट में आपको हम बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस तरह से पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कल अमेरिका दौरे पर रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी का अमेरिका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 21 से 24 जून के बीच अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम। व्हाइट हाउस में 22 जून को सम्मान में प्रधानमंत्री के स्टेट डिनर भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास कहा जा रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार स्टेट विजिट पर हैं। और पीएम मोदी और भारत की ताकत से अब अमेरिका अच्छे से वाकिफ है। रक्षा सौदों की वजह से मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। अमेरिकी यात्रा में दुनिया की कूटनीति का पहलू किन मायनों में अहम है, आगे हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अमेरिका में बसे हिंदुस्तानी कैसे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, आप देखें। अमेरिका बेकरार है और अमेरिका ये कह रहा है मोदी आएंगे, छा जाएंगे। Modi joining American President Biden. So this is a great event for all of us and a great moment for all of us. We wanted to celebrate that. We wanted to make sure that everyone knows how the India and America relationships are growing and how they are helpful. I think India is making all the difference. That's the reason we are. मेरे को देश से ऐसी कनेक्टिविटी फील होती है कि सब लोग यहाँ पर होते हैं और कम्युनिटी के साथ मैं एंगेज कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, जब मोदी जी आते हैं, जब देश की प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है, तो बहुत गर्व लगता है कि मेरा देश का मैं हिस्सा हूँ। और मेरे को ये भी महसूस होता है कि मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी है। I came here to honor Modi coming to America. May Modi come to America in happiness. We are here to remind him that Kashmir, you have started a great initiative in Kashmir, but a lot of work has to be done. And there's not much happening in the field of resettling our Kashmiri Pandits back in Kashmir. We want to here welcome you. We want to show appreciation to you for abrogation of Article 370 and 350A. But at the same time, we want to remind you that a lot of things for Kashmiri Hindus are not still done. The community is still suffering there a lot. We are here to gather to welcome Modi ji, and we are showing our solidarity. And from Telangana BJP, we welcome sir. And also on the bilateral initiative from USA and India, so the partnership in climate change, and we are running a Save Manjira river बचाओ movement in Telangana, Jukkal, Pitlam area. इंडिया का लीडर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया को प्यार करता है, जिसके लिए इंडिया के दिल में आदर है, प्यार है, वही इंडिया को लीड कर सकता है। And Modi ji has that quality. Number one quality, he loves India. He does everything for India, not for anybody in particular. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 से 24 जून का ये दौरा है। ये दौरा किन मायनों में खास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कैसे विजेता बनने जा रहे हैं? और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और 2024 में ही चूंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इन सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी पर बात करने के लिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, इंडो यूएस एक्सपर्ट हैं आप, रोबिंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार, कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास चलते हैं। विंग कमांडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर हैं। ये दौरा किन मायनों में डिफेंस डील के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, भारत की ताकत के लिहाज से, क्वाड के लिहाज से, चीन पर दबाव बनाने के लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा? थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, आपने मेरे को याद किया, हालांकि मैं दिल्ली से बाहर हूं, पर इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। सबसे बड़ी बात यह है जो आपने हमको अच्छा न्यूज़ दिया है, वो सबको पता था। हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा होने वाला है, ये एक लैंडमार्क इवेंट होगा। मानता हूं कि डिफेंस डील्स के थ्रू तो होगा ही बहुत लैंडमार्क, क्योंकि जब डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस क्लोजनेस दो कंट्रीज में आती हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी साथ में होती है और एक किस्म से मित्रता और गूढ़ हो जाती है। ये बात है। इसमें
4-5 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमको हमारे पास जो अभाव है इंजन्स का, चाहे वो एरो इंजन्स हो चाहे कोई भी इंजन्स हो, सबसे बड़ा अभाव जो हमारा एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स का है और एविएशन के इंजन्स का है, उसकी पूर्ति करने के लिए जो जीई कंपनी है उसके जो इंजन्स के साथ में जॉइंट वेंचर में बनेगा और अभी लाइसेंस प्रोडक्शन जो 414 इंजन की बात होगी जो हमारे तेजस 2 में काम आएगा और उसके बाद R&D के साथ में हम अपने इंजन की डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इसको हम अभी बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। साथ में एरो इंजन जब बनने लग जाएंगे, इसके और भी कई पॉइंट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ में M777 जो कि हॉइट्जर है, उसका अब मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ M777 होगा। उसका एम्यूनिशन का प्रोडक्शन की बात होगी, वो जो होगा, जो कि हमने कारगिल में हमको अभाव हुआ था, मोटर जो गन्स का ट्रिपल जो हमारी फील्ड गन थी उसका जो हमको अभाव हुआ था, वो अब हमको नहीं होगा। और फिर जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है उसकी बात होगी और इस एयरक्राफ्ट इंजन M777 और हमारे पास और जो टेक्नोलॉजी जो आएगी हमारे पास में, और साथ में जितने हमने एयरक्राफ्ट उनके खरीदे हैं उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो होगी। ओके विंग कमांडर रोबिंदर सचदेवा जी, यहाँ से एक सवाल और भी पैदा होता है। सवाल यह है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व राष्ट्रपति और डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इनके बाद तीसरे ऐसे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यूएस स्टेट विजिट पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री 7वीं बार अमेरिका जा रहे हैं 2014 में पीएम बनने के बाद, लेकिन यूएस स्टेट विजिट पर कोई तीसरे हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। ये किन मायनों में खास है? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी विद यू। ये बहुत 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 खास है और अगर मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट में कोशिश करूंगा क्या हो रहा है। देखिए, आज की तारीख में पूरी दुनिया एक तरह से कहीं ना रीबूट हो रही है, दोबारा बॉर्न हो रही है आफ्टर कोविड एंड आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। ये एक चल रहा है। भारत जहां पहुंच गए हम सब जानते हैं, इकोनॉमी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो भारत एक बड़ा प्लेयर होता जा रहा है। अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका को एक तो टेंशन है कि भारत चाइना के अगेंस्ट उसके साथ खड़ा हो जैसे तैसे, भारत रशिया से तेल और वेपन्स लेना कम करे, ओके, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका को मार्केट दे। वो चीजें चल रही हैं, वो हम कर रहे हैं। रविंदर जी, 3 चीजें आपने कही हैं, 3 चीजें आपने कही हैं, लेकिन इनमें से आपको लगता नहीं कि एक बहुत चैलेंजिंग है, रशिया के खिलाफ जाना या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ स्टैंड लेना? ये तो बहुत चैलेंजिंग है ना? ये बहुत चैलेंजिंग है, बट मैं थोड़ा सा कर दूं, इतना चैलेंजिंग नहीं भी है। रशिया से वेपन्स हम खरीदने कम करेंगे, हमें अपने हिसाब से कम करने पड़ेंगे। रशियन वेपन्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल बदतर रही है, तो हम वेपन्स तो कम करेंगे, तेल हम खरीदते रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म देखा जाएगा। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की वेपन्स और एमुनेशंस के जो स्टॉक गोदाम कम हो गए हैं, यूक्रेन वॉर को दिए जा रहे हैं, वो नेटो के जो देश है वो भी दिए जा रहे हैं, अमेरिका को ताइवान को भी देने हैं, और आने वाले 5 से 7 वर्षों में अमेरिका को चाइना के साथ लड़ने के लिए पूरे गोले बारूद तैयार करने हैं। अमेरिका के पास वो कैपेसिटी नहीं है आज की तारीख में। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, बट इंडस्ट्रियल बेस जिसे कहते हैं अमेरिका का, वो खत्म हो गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। अमेरिका अब ये सोच रहा है और कर रहा है भारत के साथ कि मैं भारत के साथ अपना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दूं। वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश इंडिया की जो सप्लाई करती थी एमुनेशंस। इस समय की जो वॉर्स हैं, अमेरिका को लग रहा है इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग बेस हो सकता है, वो हमारा एडवांटेज है। अमेरिका को परेशानी है कुछ, तभी तो वो इतने ज्यादा सिंबलिज्म्स कर रहा है। कोई जियोपॉलिटिक्स में या आज की तारीख में, चलिए आपने सिंबोलिज्म की बात की है, आपने सिंबोलिज्म की बात की, अब ये सिंबोलिज्म है, टोकनिज्म है, कूटनीति है, कोई संदेश है, क्या है? अगली ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी को पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी देगा अमेरिका। 2014 से लेकर अब तक 7 बार यूएस जा चुके हैं मोदी। यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाइडेन के कार्यकाल में यह तीसरी राजकीय यात्रा है। बाइडेन परिवार की तरफ से निजी भोज का भी आयोजन किया गया है, यानी 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। सीधे चलते हैं कर्नल रिटायर्ड जय सोढ़ी, अगर अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दे रहा है, ये सिंबोलिज्म क्या संदेश देगा? जय हिंद राशिद जी,
ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये अमेरिका यात्रा बहुत ही अहम और ऐतिहासिक है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, समझ चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। अगले 37 सालों में 2060 तक चीन ने 6 जंगें लड़नी है, जो एक भारत के ऊपर और एक ताइवान के ऊपर अमेरिका के साथ होंगी। और ये चीनी सरकार के एक अखबार विन वी पू में लिखा हुआ है, जो कि 8 जुलाई 2013 को प्रकाशित हुआ था। और अगर हम चीनी की ये सारी टाइमलाइन देखें, सारी सटीक बैठती हैं। 2032 में जिंजियान तिब्बत में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। 2027 में चीनी सेना पूरी मॉडर्नाइज होगी। अमेरिका जानता है कि अगर चीन को कोई हिंद प्रशांत इलाके में या एशिया में रोक सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। आज भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है, खास करके 2 नजरिए से, सुरक्षा से और व्यापार से। अमेरिका को भारत की जरूरत है, तभी अमेरिका में मोदी थाली तैयार की गई है। मोदी थाली का मेन्यू क्या है, एक बार आप लोग देखें, उसके बाद मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, फिर आपके पास भी मैं आता हूं। अमेरिका में मोदी थाली की धूम देखिए। तो इसमें हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है, इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे ये मोदी की थाली है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया है रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है। और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप सोच लो, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। खाना बहुत बढ़िया है। मोदी जी की थाली इतना पॉपुलर है, ये इंडियन कम्युनिटी में, पूरे न्यू जर्सी में बहुत पॉपुलर है मोदी जी की थाली। हम सब लोग खा के बहुत अच्छा बना है। Thank you. Thank you. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. We are so proud they have chosen to make Connecticut their home. The Indian diaspora has made many meaningful contributions to our state. I hope that your visit is successful, and I am confident that it will pave the way for an even stronger and closer partnership between India and the United States, and between India and the state of Connecticut. We have a very special guest coming in to speak to both chambers on June the 22nd, and that's Prime Minister Modi from India. And you know, India and the United States, we not just have great relations economically, but we also both fight together on countering terrorism and, of course, that big enemy out there, China. अमेरिकन फ्रेटर्निटी, इंडियन फ्रेटर्निटी जो अमेरिका में है, उनमें कितना ज्यादा उत्साह है ये आपने देखा। लेकिन मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, भारत संग जितने भी करार होने वाले हैं, इसे लेकर के अमेरिका भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। भारत के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा अमेरिका, स्पेस परमाणु तकनीक ट्रांसफर करने की तैयारी। नेटो देशों से ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक यूएस करता है। भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश अमेरिकी कांग्रेस में की गई है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह दौरा अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, अब यहां से एक सवाल और भी पैदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अगर नेटो प्लस की कैटेगरी में भारत को रखने के लिए अमेरिका बेकरार है, तो इसके मायने क्या हैं? एक, और दूसरा ये कि अगले साल ही यानी 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, जो बाइडेन बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउडी मोदी में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कितना बड़ा कैनवास हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और अब अगले साल चुनाव में जाना है। 3.25 करोड़ हिंदुस्तानी वैसे भी अमेरिका में हैं, इन सभी का अगर दिल जीतना है तो वाया मोदी ही किया जाएगा। जी हाँ राशिद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को भारत की दरकार है। इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की जी जान से कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। नेटो प्लस का स्वरूप क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। ये भारत के विदेश मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी दुविधा की बात है। नेटो जो है वो बना था रूस के विरोध में, तो नेटो प्लस जब बनेगा तो क्या भारत को भी थोड़ा रूस विरोधी रुख अख्तियार करना पड़ेगा?
इसका जवाब अभी तक विदेश मंत्रालय के सामने आया नहीं है। सारे विदेश मंत्रालय के बड़े बड़े अफसरान जो है रोज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल भारत ने नेटो प्लस में ज्वाइन करने का रुझान नहीं दिखाया है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में भारतीयों का महत्व दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। इंडियन डायस्पोरा जो है वह प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत है और अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करती है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, दोनों ही चाहते हैं कि भारतीय डायस्पोरा जो है वो उनके फंडिंग कैंपेन के लिए जो फंड्स जरूरत होती है उसमें बहुत योगदान करे। हम करते भी हैं। उनके जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत पैसे की दरकार होती है और ये गर्व की बात है कि अमेरिका के इलेक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा फंडिंग भारतीय डायस्पोरा करती है। कैप्टन, आपने मेरी डिबेट को एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में जाता हूं। विंग कमांडर, आपने सुना कि ग्रुप कैप्टन का ये कहना है कि अगर हम नेटो प्लस में जाने का सोचते हैं, विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है, अगर नेटो प्लस की तरफ जाते हैं इसका मतलब यह है कि हम रशिया की मुखालफत में आ गए हैं, यानी रशिया के विरोध में आ गए हैं। इस किंतु परंतु से भारत कैसे पार पाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया है, पर मैं इसका बता दूं आपको, ये जो समस्या थी इसका पहले से ही चर्चा शुरू हो चुकी थी। जब आज से 3-4 साल पहले जब बड़ा लेख आया था, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्ट में हो रहा है, उस समय ये बात बड़ी क्लियरली हो गई थी। अब मैं बताता हूं, ये बात जब क्वाड बन रहा है और साउथ चाइना सी में जो हीटिंग अप हो रही है, ऑकस बन गया है, इसमें अब भारत का योगदान आएगा और उस समय जब आप देखेंगे नेटो की फोर्सेस भी उसी एरिया में होंगी जिसमें भारत भी होगा। अब भारत और अमेरिका का क्लोजनेस और साथ में आना, जॉइंट एक्सरसाइजेस करना, कोप इंडिया और लैंड एक्सरसाइजेस, मालाबार एक्सरसाइजेस, ये सारा का सारा एक किस्म से आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, इनकी फोर्सेस साथ आएंगी। नेटो की फोर्सेस इन्हीं कंट्रीज से आती हैं और आप देखेंगे भारत डायरेक्ट योगदान नहीं देगा लेकिन नेटो के साथ फोर्स मिलकर कहीं पे हमला करने की, बट भारत की जो टेक्नोलॉजी, मैन पावर, मैनेजमेंट सिस्टम और रिसोर्सेज जो अवेलेबल होंगे नेटो को इस एरिया में, खासकर जो भारत का जो इतना बड़ा लैंड मास एरिया है, उस सारे एरिया में भारत अगर नेटो को मदद जरूर करेगा, पर अगर सोच रहे हैं कि रशिया के खिलाफ अभियान में भारत, ये रशिया की बात हो गई, ये रशिया की बात हो गई। एक बार बिजनेस और डिफेंस डील पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ बिजनेस और डिफेंस डील पर नजर है। आर्म्ड ड्रोन्स, लड़ाकू विमानों के इंजन तकनीक की डील की जाएगी। 22,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पूरी दुनिया की नजर है। M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड का ऑफर, INS विक्रांत के लिए 26 F-18 फाइटर की बिक्री, यानी 22,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर नजर भारत की भी है और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। अब रविंदर सचदेवा जी रशिया से निकलते हैं, चाइना पर आते हैं। जितनी बार भी कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करता है, हम ये मान करके चलते हैं कि चाइना पर दबाव डाला जाएगा। चाइना पर दबाव क्वाड के जरिए डाला जाता है, चाइना पर दबाव इंडो पैसिफिक रीजन में भी भारत डालने लगा है और अब अमेरिका दौरे से भी चाइना पर दबाव डाला जाएगा। लेकिन ये दबाव कूटनीतिक लिहाज से, सामरिक नजरिए से किस तरीके का होगा, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, आपको क्या लगता है? इसका फ्रेमवर्क 2-3 होगा। एक तो ये होगा ना, जो भी हो रहा है इसके चलते भारत की प्रोग्रेस, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती रहनी चाहिए। दैट्स वन, तभी आगे जो भी चीजें हो रही हैं जी। सेकेंडली, अमेरिका से हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी। चाइना की मैं एक बात कहता हूं, बाय द वे आप ध्यान रखिए, अगले 10 साल का हम सोचें, अगले 5 या 7 साल में बहुत चांसेस है कि अमेरिका का नहीं तो चाइना ताइवान युद्ध होगा। अमेरिका उसमें कितना इन्वॉल्व होता है कह नहीं सकते। सर मैं प्लीज इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि 7 साल पहले सन 2016 की बात है। एक भाषण में सुनाता हूं जब पीएम मोदी ने पहली बार अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। जब मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस से संवाद किया, इस संवाद में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉल इंडिया एंड द यूएस नेचुरल एलाइज। No wonder that the shared ideals and common philosophy of freedom,
shape the bedrock of our ties. मोदी अमेरिका जाएंगे, भारत के लिए क्या लाएंगे, भारत के लिए पूरी दुनिया में छा जाएंगे, ये विश्वास है, ये विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रोबिंदर सचदेवा जी, कर्नल रिटायर्ड जयेश सोढ़ी जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी डिबेट में, मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। 21 से 24 जून का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक एक अपडेट सच और सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर।